हेलो गाइस, वेलकम टू टेसिट क्लासेस इंग्लिश विद मोनिका। आज हम पढ़ेंगे आंट जेनिफर्स टाइगर्स, रिटन बाय एड्रिन रिच। एड्रिन रिच की ये जो पोएम है आंट जेनिफर टाइगर्स, बच्चों ये आंट जेनिफर के बारे में है। इसमें ये जो एड्रिन रिच हैं वो नरेट करती हैं आंट जेनिफर का एक ऐसा एक्सपीरियंस जिसमें वो खुश नहीं है, नॉट सो हैप्पी मैरिड लाइफ एक्सपीरियंस है ये आंट जेनिफर जो है, इनके हस्बैंड बहुत ज़्यादा इनको बुली करते हैं, बहुत डोमिनेटिंग हैं, तो ये अपने आप को बहुत ज़्यादा बंधनों में बंधा हुआ महसूस करती हैं। तो आंट जेनिफर इन बंधनों से मुक्त होना चाहती हैं, फ्री होना चाहती हैं, अपने आप को एकदम फ्री रह के जीवन बिताना चाहती हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती बिकॉज ऑफ ऑब्लिगेशन ऑफ मैरिड लाइफ। इतनी जिम्मेदारियां होती हैं मैरिड लाइफ की, तो इसकी वजह से वो ऐसा नहीं कर पाती हैं। तो आंट जेनिफर क्या करती हैं, वो एक निडल लेती हैं आइवरी की, आइवरी यानी हाथी दांत की, और उससे टाइगर को एम्ब्रॉयडर्ड करती हैं एक स्क्रीन पर। और वो जो उनके टाइगर हैं वो बड़ी खुशी से कूदते हैं, फांदते हैं वहाँ पे, और जो है बड़ी जोश के साथ उस जंगल में रहते हैं। तो ऐसा ही कुछ वो भी अपनी लाइफ में करना चाहती हैं, वो अपने इन बंधनों से मुक्त होना चाहती हैं, है ना। तो ये आयरनी हमें इस पोएम में देखने को मिलेगी। तो चलिए देखते हैं कि आंट जेनिफर्स अपने टाइगर्स को कैसे वहाँ पर ड्रॉ करती हैं, कैसे एम्ब्रॉयडरी करती हैं, और क्या उनके ज़रिए वो हमको बताना चाहती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं लाइन वाइज लाइन, हिंदी में इसका एक्सप्लेनेशन। आंट जेनिफर्स टाइगर्स ब्रांच अक्रॉस अ स्क्रीन, कि आंट जेनिफर के जो टाइगर हैं, जो उन्होंने टाइगर उसमें बनाए हैं, वो क्या करते हैं, प्रेंच करते हैं। प्रेंच करना मतलब जंप ओवर, छलांग लगाते हैं इधर से उधर। अक्रॉस, फ्रॉम दिस टू द अदर साइड, यानी इधर से उधर कूदते फांदते हैं। स्क्रीन, स्क्रीन क्या है, वो जब एम्ब्रॉयडरी करते हैं तो एक फ्रेम होता है ना, उस फ्रेम पर वहाँ पर उनके टाइगर जो है कूदते फांदते दिखाई देते हैं। ब्राइट टोपाज डायजेंस ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, और वो जो टाइगर हैं वो कैसे हैं, वो ब्राइट टोपाज कलर के हैं। टोपाज क्या होता है, टोपाज एक ट्रांसपेरेंट येलो स्टोन होता है जो ज़्यादातर ज्वेलरी में यूज़ किया जाता है, और हिंदी में उसको पुखराज कहते हैं, पीला पुखराज, ठीक है। और डेंजेंस मीन्स होता है ड्वेलर्स, निवासी, इनहेबिटेंट्स। तो वो कह रही हैं कि वो जो टाइगर हैं वो उस स्क्रीन पर आगे छलांग लगा रहे हैं, और वो कहाँ हैं, वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। वर्ल्ड ऑफ ग्रीन क्या होता है, फॉरेस्ट। तो वो जंगल के निवासी हैं, और चमकीले बिल्कुल पीले पुखराज की तरह, यानी उनका कलर कैसा है, बिल्कुल पीले रंग का है। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री, दे पीस इन स्लीक सेल्फ सर्टेनिटी। अब वो कह रहे हैं, वो बता रही हैं आगे कि वो जो उनके टाइगर है ना, वो किसी से नहीं डरते हैं। वो पेड़ के नीचे खड़े हुए जो आदमी है ना, उनसे भी नहीं डरते हैं। और वो क्या कर रहे हैं, वो बिना किसी डर के और बिना किसी भय के और बड़ी वीरता के साथ वो वहाँ पर दौड़ लगा रहे हैं। सर्वलिक यानी क्या है, ऑनरेबल एंड ब्रेव, इस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। सर्टेनिटी, कॉन्फिडेंस के साथ, ठीक है। तो अब ये जो आपकी आंट जेनिफर हैं, उनके टाइगर इतने इस तरीके से वहाँ पर कूद फांद कर रहे हैं, और इस तरीके से बिल्कुल शौर्यता वीरता के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो वो भी कुछ ऐसा ही अपने अंदर दिखाना चाहती हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से इसको समराइज़ करते हैं। आंट जेनिफर की जो टाइगर हैं वो उस स्क्रीन पर कूदते हैं, फांदते हैं। वो पीले टोपाज जो स्टोन है उसकी तरह चमकीले रंग के हैं, और हरे जंगल के ये निवासी हैं, वहाँ पर वो रहते हैं। और आंट जेनिफर ने जिस तरीके से उनको वहाँ पर बनाया है, एम्ब्रॉयडर्ड किया है, वो ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर बड़े ही वीरता के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और वहाँ पर वो किसी से भी नहीं डरते हैं। चाहे अब ये जो यहाँ पर जिक्र हुआ है कि वहाँ पर जो पेड़ के नीचे लोग खड़े हुए हैं वो उनसे नहीं डरते, तो वो आदमी कौन है, मे बी वो कोई शिकारी हो जो उनको पकड़ने आए हों, वो उनसे भी नहीं डरते हैं। तो यहाँ पर वो कैसा दिखा रहे हैं, बिल्कुल वीरता के साथ आगे बढ़ रहे हैं, निर्भय होके। तो चलिए अगला स्टेज देखते हैं। आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रो हर वूल फाइंड इवन द आइवरी निडल हार्ड टू पुल। अब क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि जो आंट जेनिफर हैं
उनकी जो फिंगर्स हैं, उंगलियां हैं, वो कैसी हो रही हैं, वो शिवर कर रही हैं। शिवर करना मतलब जो है घबरा रही, मतलब डरी डरी सी कांप रही हैं, फ्लटर कर रही हैं, है ना। जो वहाँ पर थ्रो द वूल, उस वूल पर, उस वूल से जो एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं। फाइंड इवन द आइवरी निडल, और जो आइवरी की निडल है, आइवरी मैंने आपको पहले ही बताया कि हाथी दांत की बनी हुई, ठीक है। तो उसकी निडल को वो पुल कर रही हैं, ऊपर से नीचे वहाँ पर निकाल रही हैं। तो उनकी उंगलियां जो है फ्लटरिंग कर रही हैं, थोड़ा सा कप रही हैं, और ऊपर से नीचे उस ऊन को वहाँ पे वो चला रही हैं। और हाथी दांत की बनी हुई जो सुइयां हैं उसको वो बड़ी मुश्किल से उसमें से खींच रही हैं। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हैवीली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। अब आगे क्या बताती हैं, क्या बोल रहे हैं ये, कि वो जो अंकल हैं यानी उनके हस्बैंड, उनने जो शादी के टाइम जो वेडिंग बैंड बांधा था यानी वेडिंग रिंग जो पहनाई थी, वो इतना हैवी है ना आंट जेनिफर के हाथों पर, वो इतना हैवी है कि उसके वजन की वजह से वो उसमें से सुई नहीं निकाल पा रही हैं। अब यहाँ वजन से क्या मतलब है, ऐसा नहीं कि वो वेडिंग रिंग बहुत ज़्यादा भारी है, कहने का मतलब है कि जो मैरिड लाइफ की ऑब्लिगेशंस है ना, वो बंधन जो है वो इतना हैवी है कि वो उस पर अच्छे से हाथ चला भी नहीं पा रही हैं। हो सकता है कि उनके हस्बैंड उनको एम्ब्रॉयडरी करने के लिए मना करते हों, इसलिए शायद वो डर रही हूँ, है ना, किस तरीके से, इसलिए शायद उनके हाथ कांप रहे हूँ, है ना, इसलिए फ्लटर कर रही हूँ। तो ये जो मैसिव वेट ऑफ वेडिंग बैंड बोला गया है, वो कहने का मतलब ये है कि उनका जो बंधन है वो उनको ऊपर बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहा है। एक इस स्टेंजा को एक बार समराइज़ करते हैं। आंट जेनिफर अपने हाथ की जो ऊन है उसको इधर उधर उसमें से उंगलियों से निकाल रही हैं, ठीक है। लेकिन वो जो जब निकाल रही हैं तो वो जो चाल है उनकी वो निर्विघ्न नहीं है ना, वो थोड़ी सी कांप रही हैं, उसको निकालने में डर लग रहा है उनको। तो हाथी दांत की बनी हुई जो सुइयां हैं उसको काफ़ी कठिनाई से वो उसे खींच रही हैं उसमें। शादी का जो बैंड है, जो रिंग है, वेडिंग रिंग है, वो जो उनके पति ने उनको कभी पहनाई थी, वो एक्चुअली में होना क्या चाहिए, वो एक गिफ्ट होता है एक वाइफ के लिए। हस्बैंड के पहनाई गई वेडिंग रिंग वो उसके लिए गिफ्ट होती है, लेकिन उनके लिए क्या है, वो एक बंधन है, वेट है उसमें, इतना भारी है कि उनके हाथ भी नहीं चल पा रहे हैं। तो अभी तक वो बैंड जो है उनके हाथों पर इतना ज़्यादा भारी पड़ा हुआ है क्योंकि वो अपनी मैरिड लाइफ से खुश नहीं हैं, है ना। तो अभी भी वो क्या कर रही हैं, वो अभी भी उसी बोझ के नीचे अपने आप को दबा हुआ पा रही हैं, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि अभी भी वो वेडिंग रिंग का जो वज़न है उनके ऊपर इतना ज़्यादा है कि उनके हाथ भी नहीं चल रहे हैं, वो अभी भी स्वयं को उस बोझ के नीचे बंधी हुई अनुभव कर रही हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। When aunt is dead, her terrified hands will lie still ringed with ordeals she was mastered by। आगे वो कहते हैं, देखिए, टेरिफाइड यानी डरे हुए, ठीक है, टेरिफाइड यानी डरे हुए, रिंग विद यानी, अब देखो रिंग यहाँ पर वो वेडिंग रिंग से मतलब नहीं है, यानी सराउंडेड बाय, इन सर्किल, घिरी हुई हैं, ये मतलब है यहाँ पर। और ऑर्डिल्स क्या होता है, ऑर्डिल्स यानी डिफ़िकल्टीज, हार्ड एक्सपीरियंस, है ना, कठोर अनुभव जो हुए हैं। मास्टर्ड बाय, कंट्रोल्ड, जो उनके मास्टर ने, जो उनके मालिक हैं यानी उनके हस्बैंड ने जो उनको अपने अधीन कर रखा है, ठीक है। तो आगे देखते हैं क्या बोल रही हैं वो। देखो, जब ये आंटी मर जाएंगी तो उनकी जो डरी हुई उंगलियां हैं वो क्या होंगी, तब भी उस मुसीबत से घिरी रहेंगी, यानी वो रिंग तभी भी उनके हाथों में होगी। व्हेन आंट इज़ डेड हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई, वो उनके टेरिफाइड हैंड फिर भी वहीं पर होंगे और स्टिल रिंग्ड, वो फिर से वो रिंग वहाँ होगी, यानी वो अभी भी वो मैरिज की ऑब्लिगेशंस में घिरी रहेंगी, अभी भी वो सारी जिम्मेदारियाँ उनके ऊपर होंगी। विद ऑर्डर्स, उन्हीं सब परेशानियों के साथ, उन्हीं सब डिफ़िकल्टियों के साथ जो उनके मास्टर के द्वारा उनको दी गई हैं। जैसा कि उनके मास्टर ने उनको अपने अधीन रखा है, उनके पति ने उनको अपने अधीन कर रखा था, वो तभी भी ऐसा ही रहेगा, ठीक है। द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड विल गो प्रेंचिंग प्राउड एंड अनअफ्रेड, और वो जो पैनल उन्होंने एम्ब्रॉयडर्ड किया है, जो टाइगर बनाए हुए हैं, वो टाइगर अभी भी वहाँ पर बिल्कुल निडर होके छलांग लगाएंगे, वो अभी भी वहीं रहेंगे। लेकिन जो आंट जेनिफर हैं उनका जो
डर है, उनकी जो परेशानियां हैं वो अभी भी वहीं उसी के अंदर समाहित रहेंगी, वो कहीं नहीं जाएंगी। ठीक है, तो चलो एक बार फिर से समराइज करते हैं स्टेंजा को। देखो, अब यहाँ पोइट कह रहे हैं कि जब आंट जेनिफर मर जाएंगी तो उस समय भी उसके जो डरे हुए हाथ हैं, यानी वो जो खुद डरी हुई है, या केवल हाथ डरे हुए नहीं है, वो खुद डरी हुई है, पूरी डरी हुई है, उसका उदास जीवन की सारी कहानी को कहेंगे। उसके डरे हुए हाथ ये दिखाएंगे कि वो कैसे उसने मुसीबतों से और कष्टों से भरा हुआ एक विवाहित जीवन उसने बिताया है ना, ये समझ में आएगा। उन्होंने क्या हुआ है, वो जो डर था उसने उसको पूरी तरीके से कुचल दिया है, उसकी सारी अंदर की आत्मा को कुचल दिया है। वो जो करना चाहती थी वो नहीं कर पाई है। ये सब कैसे पता लगेगा, उसके वो टेरिफाइड हैंड से पता लगेगा। उसके हाथों को देखकर ये पढ़ा जा सकता है कि वो किस तरीके का जीवन उसने बिताया है। लेकिन साथ में पोइट क्या बता रहे हैं कि लेकिन जब हम उसकी उस एम्ब्रॉयडरी को देखेंगे, है ना, जो उसने वहाँ पर टाइगर बनाए हैं उनको देखेंगे, तो क्या दिखाई देगा कि वो उसके टाइगर अभी भी गर्व से, निडरता के साथ वहाँ पर छलांग लगा रहे हैं। मतलब वो कैसे उस ऐसा जीवन बिताना चाहती थी। ये क्या है, ये एक आयरॉनिकल हमें सिचुएशन यहाँ पर दिखाई देगी कि उसने क्रिएट तो किए हैं कैसे, बिल्कुल स्लीक यानी चिकने, स्मूथ, प्रांसिंग टाइगर उछल कूद मचाते हुए, जैसा कि वो खुद जीवन बिताना चाहती थी, लेकिन उसका ऐसी लाइफ नहीं थी। ठीक है, तो ये तो हुआ बच्चों इसका लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन। आइए अब बात करते हैं इसकी राइम स्कीम की। तो इसकी राइम स्कीम क्या है, इसकी राइम स्कीम है AABB। कैसे, आंट जेनिफर टाइगर्स स्प्रेंच अक्रॉस अ स्क्रीन। तो स्क्रीन को हम दे देते हैं A, ग्रीन A, ट्री क्या हो जाएगा B, और ऐसे ही सर्टेनिटी हो जाएगा B। तो इसकी राइम स्कीम क्या हो गई, AABB। ये हो इसकी राइम स्कीम। ऐसे ही पूरी पोएम में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इसमें और कौन सी पोएट्रिक डिवाइस यूज़ हुई है। तो सबसे पहले मेरे को यहाँ पर दिखाई देती है आपकी ब्राइट टोपाज। देखिए, ब्राइट टोपाज में हमें क्या दिखाई दे रहा है, हमें यहाँ पर मेटाफर दिखाई दे रहा है। कैसे, यहाँ पर इस टोपाज से उसके कलर का कंपैरिजन किया गया है, लेकिन वर्ड लाइक एज सो यूज़ नहीं हुआ है। तो ये ब्राइट टोपाज जो है इसमें है आपकी मेटाफर पोएट्रिक डिवाइस। अब देखिए यहाँ थर्ड फोर्थ लाइन में दे, ये दोनों ही लाइन एक ही वर्ड से शुरू हो रही हैं, तो यहाँ पर है आपकी एनाफोरा पोएट्रिक डिवाइस। ठीक है, आगे चलते हैं, सेकंड स्टेंजा में आ जाइए। सेकंड स्टेंजा में हमें देखने को मिलती है इसमें एलिट्रेशन। एलिट्रेशन कैसे, फिंगर, फ्लैटरिंग, ये देखिए फ ये जो है साउंड रिपीट हो रही है। अब जहाँ पर यहाँ जैसे कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होती है तो वहाँ क्या होता है, वहाँ पर होता है एलिट्रेशन। अब दिखाई देता है हमें इसमें हाइपरबोल। हाइपरबोल कहाँ है, देखिए मैसिव वेट, अंकल्स वेडिंग बैंड। अब अंकल्स वेडिंग बैंड का जो वेट है वो बहुत ज़्यादा है, ये बड़ा चढ़ा के बात कही गई है। वेडिंग रिंग का कितना वज़न होता है, बहुत हल्की सी होती है, लेकिन यहाँ पर क्या किया गया है, बात को बढ़ा चढ़ा के कहा गया है, हाइपरबोल। अब जो है एक और पोएट्रिक डिवाइस हमें देखने को मिलती है यहाँ पे, वो है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन कैसे, देखिए सिट्स हेवीली अपॉन आंट जेनिफर हैंड, यानी वो जो वेडिंग बैंड है वो बैठा हुआ है हैवीली, वजन के साथ, कहाँ पर, आंट जेनिफर के हैंड पर। तो यहाँ पर क्या है, पर्सोनिफिकेशन है। एक और पोएट्रिक डिवाइस मेरे को यहाँ इसमें पोएम में देखने को मिलती है बच्चों, वो है आपकी जो है इमेजरी। इमेजरी तो हमें इसमें देखने को मिलती है। अब देखिए जहाँ पर इन्होंने ये कह रहे हैं कि वेन आंट इज़ डेड हर टेरिफाइड हैंड विल लाई स्टिल रिंग्ड विद ऑर्डल्स शी वॉज मास्टर्ड बाय। तो जब आंट जेनिफर मर जाएंगी तो हम इमेजिन कर सकते हैं ना, हम बता सकते हैं ना, ये देखिए जब आंट जेनिफर मर जाएंगी तो क्या होगा कि हम उनको मरा हुआ इमेजिन कर सकते हैं, उनके हाथ को इमेजिन कर सकते हैं। तो इसमें जो है आपको दिखाई दे रही है इमेजरी पोएट्रिक डिवाइस। आई थिंक बच्चों आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आ गई होगी, और आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आ गई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। थैंक यू फॉर
वॉचिंग।